बिहार की सबसे युवा विधायक बनी मैथिली ठाकुर। जी हाँ, मैथिली ठाकुर बिहार की या कहें भारत की सबसे युवा विधायक बन गई हैं। मैथिली ठाकुर एक ऐसी महिला जो 25 साल की उम्र में बिहार का विधानसभा चुनाव जीतती है। उनकी जीत के चर्चे बिहार से लेकर दिल्ली तक हो रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि बिहार का एक नेता जो करीब 10,000 गांव पैदल चलता है, मगर इस बार के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाता है। और एक लड़की जिसे चुनाव से कुछ दिन पहले ही टिकट मिलता है और वो मैच कुछ दिन ही प्रचार करती है और वो 11,730 वोटों से जीत जाती है। अब उन्हीं मैथिली ठाकुर को लेकर एक चर्चे हो रहे हैं कि उन्हें मोदी सरकार यानी बिहार की एनडीए सरकार राज्य में मंत्री बना सकती है। अभी ये बातें केवल एक राजनीतिक गलियारों में तैर रही हैं। अब कौन सा मंत्रालय मिलेगा ये तय नहीं है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अली नगर की सीट से बीजेपी की उम्मीदवार के तौर पर मैथिली ने जीत दर्ज की है। इस जीत ने राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया है। चौंकाया इसलिए है क्योंकि यह उनका पहला चुनाव था। लोक गायन और अपनी सांस्कृतिक पहचान के कारण पहले से ही लोकप्रिय मैथिली ठाकुर ने चुनाव अभियान के दौरान युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण मतदाताओं के बीच गहरा प्रभाव छोड़ा था। सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता और जमीन से जुड़ी शैली ने उन्हें शुरुआत से ही लोगों के बीच एक पसंदीदा उम्मीदवार बना दिया था। मगर वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से दो और भोजपुरी सुपरस्टार चुनावी मैदान में थे, जिनमें से एक खेसारी लाल यादव जो आरजेडी की तरफ से छपरा से चुनाव लड़ रहे थे और दूसरी तरफ रितेश पांडे जो जन स्वराज की तरफ से चुनावी मैदान में थे। मगर दोनों ही सुपरस्टार को करारी हार का सामना करना पड़ा है। मगर एक युवा बेटी ने इस जीत के साथ सभी को चौंका दिया है। दोस्तों, मैथिली ठाकुर ने दरभंगा जिले की अली नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने इस बार उन पर बड़ा दांव लगाया था। वहीं उनके सामने राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता विनोद मिश्रा थे। स्टार उम्मीदवार होने और उनकी लोकप्रियता के चलते इस सीट पर राष्ट्रीय स्तर पर भी खूब नजरें टिकी हुई थी। मैथिली ठाकुर ने कुल 11,730 वोटों के अंतर से यह जीत अपने नाम की और इसी के साथ मैथिली ठाकुर को सबसे युवा विधायक या कहें तो एमएलए बनने का खिताब मिल चुका है। इस राजनीतिक फेरबदल पर आपका क्या विचार है? मिलते हैं हमारे अगले विश्लेषण में, तब तक के लिए धन्यवाद।